और ऑक्सीजन को बाहर ढकेल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन ही देते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है इन्हीं के रास्ते से जाता है, रंध्र यानी स्टोमेटा द्वारा। और इसी स्टोमेटा के द्वारा एक और चीज होती है जिसको कहते हैं ट्रांसपिटेशन यानी वाष्प उत्सर्जन। इसी के रास्ते से क्या निकल जाता है, वाष्प उत्सर्जन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाएगा, इसी के रास्ते से वाष्प उत्सर्जन होगा। और वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से क्या निकल जाता है, जल। क्या निकल जाता है, जल। अब आप बताइए, यहाँ तो दो ही चीज ने निकल रहा था, एक ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था, एक जल निकल रहा था, दोनों के निकलने का एक ही रास्ता है, दोनों के निकलने का एक ही रास्ता है। जब जल निकलता है तो हम लोग कहते हैं भैया वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, ऑक्सीजन निकलता है तो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये चीज हो गए। अब बात यहाँ आती है क्लोरोफिल की क्लोरोफिल की। अब क्लोरोफिल में एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। अभी ये जो छोटे छोटे डॉट पाए जा रहे हैं, ये छेद है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, हमको नहीं दिखाई देता है, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप लगा के हम इन रंध्र यानी इन छेदों को देख सकते हैं। इन्हें रंध्र हिंदी में यानी स्टोमेटा कह सकते हैं। लेकिन इन्हीं पत्तियों का जो छेद होता है, इसके बगल में डॉट पाए जाते हैं जो धब्बा होता है। ये छेद नहीं होता है, ये धब्बा होते हैं सब। याद रखिएगा, ये पत्तियों में से हल्का हल्का होता है। अब आपको ऐसे पत्ती देखेंगे क्या समझ में आएगा, माइक्रोस्कोप करके उसको 10,000 गुना बड़ा करिएगा तो आराम से एकदम बढ़िया से दिखेगा। तो ये जो डॉट होता है ना, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस डॉट को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में आप क्लोरोप्लास्ट समझ जाते हैं क्या होता है क्लोरोप्लास्ट। देखिए, पत्तियों में जो छोटा छोटा डॉट होता है ना, इस डॉट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये भोजन बनाने में बहुत ज्यादा मदद कर देते हैं। ये हो गया